देखो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो उसमें हम सम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल चीज़ है। देखो, कुछ नहीं, तुमने ऐसे सीरीज़ तो देखी होंगी ना, जैसे हमारा 1 3 5 7, ऐसी एनालॉमस सीरीज़ होती है, मतलब कंटिन्यूस 1 3 5 7, या तुम ले लो 2 4 6 8, जिसमें मतलब जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो बराबर रहता है। जैसे हम ये वाला लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है, चलता जा रहा है 9 11 वगैरह वगैरह 13 एंड ऑल, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात ये होती है कि तुम किसी भी मतलब किसी भी नहीं, मतलब अगल बगल वाले नंबर्स का अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 13 और 11 का डिफरेंस निकाल लूँ तो 2 आएगा, और मैं किसी और भी एडजेसेंट नंबर्स का वो निकालूँ डिफरेंस, तो क्या आएगा, उसमें भी 2 ही आएगा। देखो देखो, 7 और 5 2 आ रहा है, 3 और 1 2 आ रहा है। बस वैसे ही अब तुम 3 और 5 का कर लो, इसमें भी 2 आ रहा है। 9 और 7, इसमें भी डिफरेंस निकाल लो, 2 आ रहा है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि तुम किसी भी दो एडजेसेंट नंबर का वो निकाल लो डिफरेंस, तो सेम आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स 7 11 15 19 23, क्या है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता करेंगे, किसी भी दो एडजेसेंट नंबर्स का क्या ले लोगे तुम, डिफरेंस। इसका में भी देख लिया, 23 माइनस 9 कितना होगा, 4। सिमिलरली 15 माइनस 11 कितना होगा, 4। 11 माइनस 7 कितना होगा, 4। ध्यान रहे, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। ये नहीं कि इधर से उठा लिया, किधर से उठा लिया, नहीं, एडजेसेंट अगल बगल वाले में से उठाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, किसी भी एडजेसेंट नंबर्स को तुम डिफरेंस निकालोगे तो उसका क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत है, किसी भी दो एडजेसेंट नंबर्स का तुम वो निकाल लो, डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ लेट्स सी, अब पढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे तुम्हारा हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बारे में जानते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम चीज़ होती है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक सीरीज़ लेते हैं 2 4 6 8 10, ये बताओ ए पी है कि नहीं। सिंपल है, ए पी है। कैसे, एडजेसेंट साइड का कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दो एडजेसेंट नंबर्स का, किसी भी दो एडजेसेंट नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। सिंपल, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ एनी टू एडजेसेंट नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी, ये है, ये लिखा है, क्लियर है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तुम्हारा nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का तुम nth टर्म कैसे निकालोगे। nth टर्म से मेरा मतलब है, जैसे तुम्हें एपी दी गई है, इधर है ना, हाँ इधर आओ। जैसे तुम्हें एपी दी गई है, मान लो 11, क्लियर दिख रहा है, हाँ इधर फोकस, 11 15 19 23, ठीक है, ये दे रखा है। और तुम्हें बोला है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। ये एपी दे रखी है, जैसे इसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म, ऐसे कर करके हमें इसका 10th टर्म निकालना है। ठीक है, 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या, किसका क्या मतलब है। ए का मतलब होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी जो ए पी में तुम्हारा फर्स्ट टर्म आएगा वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा। जैसे इस ए पी में पहला टर्म 11 है, तो तुम्हारा ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया, एक्सेलेंट वर्क।
अब n क्या है? तुम्हारा नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी तुम्हें कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है। लेट्स से इसमें बोला है कि तुम्हें 10th टर्म निकालना है, तुम्हें 10th टर्म क्या करना है? निकालना है। तो 10th टर्म तो तुम्हारा n की जगह क्या आ जाएगा? 10, यानी n क्या होता है तुम्हारा? नंबर ऑफ़ टर्म्स। वेरी गुड। n क्या होता है? नंबर ऑफ़ टर्म्स तुम्हारा, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गया। अब d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बताया था मैंने? किसी भी दो एडजेसेंट नंबर का क्या होता है? डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये होता है। इसमें से किसी भी दो नंबर्स का वो निकाल लो डिफरेंस। लेट्स से मैं 19 और 15 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 19 और 15 का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? d इज इक्वल टू 19 माइनस 15, 4 हो जाएगा। किसी भी नंबर का निकाल लो। देखो अगर मैं 15 और 11 का भी निकाल लेता हूँ तब भी 4 ही आएगा, या 23 माइनस 19 का भी निकाल लूँ तब भी 4 ही आएगा। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमें निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें A10 लिखूँगा तो 10th टर्म हो जाएगा, A1 लिखूँगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, A2 लिखूँगा तो सेकंड टर्म हो जाएगा, A3 लिखूँगा तो थर्ड टर्म हो जाएगा। वैसे ही हमें 10th टर्म निकालना है, तो मैं यहाँ A10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। A10 हो जाएगा। यहाँ A क्या निकाला था हमने? A की वैल्यू क्या निकाली थी? 11 प्लस n-1, n की जगह क्या आएगा? 10 माइनस 1, ठीक है। और d क्या हो जाएगा? 4। सिमिलरली अगर तुम देखो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहला रूल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 11 प्लस 10 माइनस 1, 9, 9 इंटू 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 11 प्लस 36, 36 प्लस 11 तो क्या आ जाएगा? 47 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारे इसमें इस AP में 10th टर्म क्या होगा? तुम्हारा 10th टर्म होगा 47। क्लियर है? वेरी गुड। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हारा nth टर्म हो गया, इसको कहते हैं nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP, ठीक है। अब nth टर्म, ये तो बेसिक चीज़ है। अब तुम्हारे सिलेबस में है अर्थमेटिक मीन। पहले सम ऑफ सीरीज़ है ऑफ एन AP और फिर अर्थमेटिक मीन है। तो सम ऑफ सीरीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं सम ऑफ सीरीज़ इन AP, ठीक है। हमें निकालना है कि लेट्स से मैंने एक AP लिख दिया, एग्जांपल ले लो, ठीक, 7, 10, 13, 16, 19, 22, ठीक है। मैंने कहा ऐसे 20 टर्म्स हैं। एक पहले अभी कितने टर्म्स लिखे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स लिखे हैं। तो आगे ये 20 टर्म्स तक एक्सटेंड हो रहा है, तो हमें इन सब सारे टर्म्स का वो निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस ए 2a होता है, सॉरी 2a होता है, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अभी तुम देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2a है, a प्लस ए लिख सकता हूँ ना, बहुत सिंपल है। 2a है, 2a को a प्लस ए लिख दिया, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? देखो an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a प्लस n-1 इंटू डी। an का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ an, ये भी तो वही है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं इसको a प्लस an लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो तुम्हारे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं सम ऑफ सीरीज़ के। पहला फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा n/2 a प्लस an। अभी मैं बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाले एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है।
ये वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख देता हूँ। 7, 10, 13, 16, 19, 22। ठीक है, इसके 28th टर्म तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे देखो हम बताते हैं। दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला लिख लो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। अब n क्या बताया था मैंने, n बताया था मैंने नंबर ऑफ़ टर्म्स, याद होगा n बताया था मैंने नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होते हैं, कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स तक का हमको सम निकालना है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हो जाएगा 20। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ए क्या बताया था मैंने, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 7, तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। एन अगेन, एन तो पता ही है 20। डी क्या होता है, डी होता है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तुम किसी भी दो एडजेसेंट नंबर्स का क्या निकाल लो, डिफरेंस। किसी भी दो एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस निकाल लो। लेट्स से मैंने 19 और 16 का निकाल लिया डिफरेंस, तो 19 माइनस 16 कितना होता है 3। किसी भी निकाल सकते हो, 13 माइनस 10 निकाल लो, ये भी 3 आएगा। तुम्हारा डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है हमारा 3। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बात खत्म। Sn कितने टर्म्स निकालने हैं 20, तो S20 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आई 20/2 2 इंटू 7 प्लस n-1। n कितना था 20 माइनस 1 और d कितना था 3। सिंपल। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 20/2 क्या आ जाएगा 10। ठीक है, और 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14। 20 माइनस 1 19, 3 ये। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 14 प्लस 93 से क्या होता है 57 होता है, आई गेस। हाँ 57 होता है इंटू 10। 14 प्लस 57 ऐड करो कितना आएगा 1617, आई गेस। हाँ 7 आएगा इंटू 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 710। यानी तुम ये जो AP है, AP को तुम अगर 20 टर्म तक ऐड करते जाओगे तो तुम्हारा सम क्या आएगा 710। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा सम ऑफ सीरीज़ ये हो गया। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया। मैंने बताया था ना एक और फॉर्मूला है a प्लस ए एन, ये कब यूज़ करना है मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे कर करके मैंने 1000 तक एक सीरीज़ बना दी, जिसमें आखिरी जो टर्म है वो 1000 है। बीच के टर्म्स मेरे को लिखना नहीं है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, पर आखिरी जो टर्म है वो 1000 दिया हुआ है। तो और हमको निकालना है 10 से लेके 1000 तक का सम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान है, कैसे मैं बताता हूँ। पहले सेकंड वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ए एन क्या है तुम्हारा nth टर्म है ऑफ एन AP। ठीक है, यानी nth टर्म कह लो या लास्ट टर्म कह लो, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हमें टोटल इतने टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले कितने टर्म्स हमें पता ही नहीं है। हमें पता है क्या, तुम गिनो 1 2 3 4 5, बीच में पता नहीं कितने, हमें आइडिया नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकलेगा, हाँ देखो हमें लास्ट टर्म पता है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है, हमें निकालना है नंबर ऑफ़ टर्म्स। हमें क्या क्या पता है सबसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म पता है हमें, तो a इज इक्वल टू 10 हो गया। सेकंड और ए एन यानी लास्ट टर्म पता है हमको, लास्ट टर्म क्या है 1000। डी पता है हमें, डी किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो 30 माइनस 20 10। डी भी पता है हमें। एस एन पता नहीं, एस एन निकालना है। एन भी पता नहीं है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि बीच वाला गायब है, हमें पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि बीच में कितने टर्म्स हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन वाला फॉर्मूला क्या था, देखो हमने यहाँ पढ़ा था, हमने ए एन वाला फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। ए एन हमें पता है, कितना है 1000। ठीक है, a पता है हमें, a कितना है 10। n हमको नहीं पता है, n देखो हमको नहीं पता है, तो हम n-1, d हमको पता है, d कितना है 10। ठीक है,
अब बहुत सिंपल, अब सिंपल सॉल्व कर दो। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, -1000 - 10, ठीक है, n-1 इंटू 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 1000 में से 10 माइनस 990, ठीक है, तो n-1 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, डिवाइड हुई क्या आएगा 99, ठीक है, n-1, ठीक है, इधर माइनस में इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में 99, तो 99 प्लस 1 कितना आ रहा है 100। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितना आ गया 100। तो जब नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया, ए एन आ गया, ए आ गया, ठीक है, तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो एस एन कितने टर्म्स, हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो 100 इज इक्वल टू n/2। एन की फॉर्मूला, एन क्या आया था 100/2। ए कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, और ए एन लास्ट टर्म कितना है हमारा 1000, ठीक है। आप सिंपल सॉल्व कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1010, इसको काट दो, 505 आएगा, ठीक है। तो 100 इंटू 505 कितना आएगा तुम्हारा 50500। ये तुम्हारा क्या आएगा, सम ऑफ 100 टर्म्स, ये जो टर्म्स है इन सब का सम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये क्लियर है। ये तुम्हारा सम ऑफ सीरीज हो गया। ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बहुत सिंपल है। अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं है, जैसे मैंने पूछा कि 2 एंड 5 का तुम अर्थमेटिक मीन निकालो, ऐसे पूछते हैं। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 5, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, तुम क्या करोगे 2 + 5/2, ठीक है, 7/2, तो तुम्हारा अर्थमेटिक मीन क्या आएगा 3.5। सिंपल, कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला ही है a1 + a2/2 अर्थमेटिक मीन, em = a + a1/2। मैंने बोला 7 और 11 का निकालो तुम अर्थमेटिक मीन, तो क्या हो जाएगा am = a1 + a2/2, यानी 7 + 11/2। 7 + 11 क्या होता है 18/2 = 9, तो तुम्हारा अर्थमेटिक मीन क्या आ गया 9, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना।